सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 1.1 है। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिए, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस के वीडियोज में। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक। नहीं अगर आप इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस प्ले लिस्ट को हम क्या के पूरा कंप्लीट मैथ इस प्ले लिस्ट में बताएंगे। और अगर आपका जो कोई फ्रेंड है वो इंग्लिश मीडियम में कर रहा है तो वो इस प्ले लिस्ट को आप शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर के आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पहले सोल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है उसको पहले देख लेते हैं। सो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नहीं, हमें क्या बताना है, किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। नहीं, अब यहाँ संकेत भी दिया हुआ है तो संकेत को भी देख लेते हैं। सो दिया हुआ है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब क्या होगा, यह 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से कोई प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं तो हम लोग उतना संकेत को नहीं देखेंगे, ये आप लोग जब सोल्व करते तो वो कर सकते थे, बट हम सोल्व कर रहे हैं तो हम संकेत नहीं देखेंगे क्योंकि हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे यानी कि मान लेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे पहले हल लिख लेते हैं। हल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नहीं, कि माना कि, तो यहाँ कर लेते हैं माना कि, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। हम एक्स नहीं मानेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है 3m प्लस 1 हमें शो करना है। अब आपको मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन लेमा या एल्गोरिथम में क्या होता है, सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू प्लस आर, अभी यहाँ पे हमारा b है और इसमें क्या है 3 है। सो हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं। सो यहाँ पे माना कि b इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 हो गया। हम इतना मान लिए। अब यहाँ पे जब मान लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसलिए r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 1 2। कैसे होगा r इक्वल्स टू 0 1 2? सो यहाँ पे हम लोग देखे थे पहले प्रीवियस के क्लास में कि हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर रहेगा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। r का जो वैल्यू है वो 0 होगा या 0 से बड़ा भी होगा, बट जब भी होगा ये b से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो b का वैल्यू अभी कितना हम लोग लेट किए, 3 किए, तो r का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है। तो हम यहाँ पे दे दिए, देयरफॉर r इक्वल्स टू 0 1 2 दे दिए। नहीं, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग यूज कर लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा। सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी लिख देते हैं, जहां ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां r का जो वैल्यू है वो 0 भी होगा या 0 से बड़ा भी होगा, बट जब भी होगा ये b से छोटा होगा। इसको लिख दिया हम लोग। यहाँ पे हम तो समझाए थे तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 1 में पहले देख लेते हैं r का वैल्यू 0 रख करके इस फॉर्मूला पे, नहीं। सो केस नंबर 1 में देख लेते हैं, यदि r इक्वल्स टू 0 रखने पे, r इक्वल्स टू 0 रखने पर अब क्या होगा, r इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो सो यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। सो a इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर है, तो पहले लिख देते हैं फॉर्मूला। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला को हम लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट लाइन में लिख देंगे, सेकेंड लाइन में नहीं लिखेंगे हम। सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहाँ हमारा a है तो a इक्वल्स टू b का वैल्यू क्या लेट किए हम लोग, तो b का वैल्यू 3 लेट किए। सो यहाँ पे 3q हो जाएगा प्लस, यहाँ r दिया तो r का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, 0। सो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको इरेज कर लेते हैं पहले। सो अब यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू 0 लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3q हो जाएगा। 3q में प्लस करेंगे 0 को तो 3q होगा। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में वर्ग करने के लिए बोला है कि नहीं। यहाँ पे हमें दिया हुआ था, हाँ वर्ग, यहाँ पे इन दोनों वर्ग के नहीं, हमें क्या करना है, वर्ग करना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। यहाँ भी दिया है पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ में वर्ग करेंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे एक लाइन इस तरह से खींच देता है ताकि आपको मालूम चले कि इसके बाद ये है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में वर्ग करेंगे। सो यहाँ पे हमारा a के पावर ऊपर भी, सॉरी a लिखना था, a थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। सो अब यहाँ के पे क्या करेंगे हम, a इक्वल्स टू यानी कि a का पावर 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ हमारा 3 क्यों है तो 3 का भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। सो 3 और ब्रैकेट के बाद में हम लोग पावर दे देंगे 2 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये, सो a स्क्वायर यानी कि a का पावर 2 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 का पावर 2 है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा।
सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9, सॉरी हम 3 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9। अब उसके बाद क्यू है तो क्यू का पावर 2 लिख सकते हैं, तो क्यू का पावर 2। इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या है 9 है, तो हम लोग तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेकर के यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पे हम 3 3 जा 9 और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m लिख देंगे और ये हमारा क्या होगा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, यानी कि पहला समीकरण हो जाएगा। और यहीं पे हम बता देंगे ब्रैकेट में जहां m इक्वल टू क्या है, जहां m बराबर क्या है 3q का पावर 2 क्या है एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे बता देंगे एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जो हम m लिखे है वो यहाँ पे बता दिए जहां m इक्वल टू क्या है 3q के पावर 2, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, यही वाला को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे जहां m बराबर क्या है हमारा 3q यानी कि 3q के पावर 2 एक क्या है पूर्णांक है। इतना लिखने के बाद हमें फर्स्ट वाला बन गया है। अब आते हैं केस नंबर 2 में, तो केस नंबर 2 में चलते हैं अब हम लोग। सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सो केस नंबर 2 अब यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे। केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 0 ले लिया, 1 है तो 1 को ले लेते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे यदि r बराबर 1 रखने पर, यदि r बराबर 1 रखने पर, अब क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू bq प्लस r, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं फॉर्मूला को, नहीं भी लिख सकते हैं, हम बोले थे नहीं लिखेंगे बट लिखते चल रहे हैं। सो a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे a इक्वल टू b का वैल्यू क्या है 3 लेट की है हम लोग पहले, यहाँ पे 3 लेट की है, सो हम इसको लिख देंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू 3q नहीं, सो 3q प्लस, अभी क्या किए हम यहाँ पे r का वैल्यू 1 लिए तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं है प्लस करने वाला, तो अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। सो दोनों तरफ वर्ग करने पर, हो गया। अब यहाँ पे हमें दोनों तरफ वर्ग करना है, तो a के भी पावर हम क्या करेंगे 2 देंगे, बराबर 3q प्लस 1 का भी पावर हम क्या करेंगे 2 देंगे। अब ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 3q प्लस 1 है, तो आपको मालूम है a प्लस b का पावर 2 रहेगा, तो क्या होता है, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। एक इस तरह से भी होता है और एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से भी होता है। तो आप जिस तरह से चाहे उस तरह से लिख सकते हैं। हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा ये 3q जो है ये a का वैल्यू हो जाएगा और 1 जो है ये b का वैल्यू हो जाएगा। सो अभी क्या करना है, हमें a स्क्वायर करना है, यानी 3q का स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे 3q और ब्रैकेट देकर के इसको स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फॉर्मूला में 2ab है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर a का वैल्यू क्या है 3q है तो हम यहाँ पे 3q लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे b है तो b का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिए 1 है तो यहाँ हम ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। इसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ b का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 3 9, तो यहाँ पे हम 9 और q का पावर 2 हो जाएगा प्लस, अभी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट में 3 है, तो 2 3 जा 6 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 3 6 होता है, तो 6q हो जाएगा। और यहाँ पे 1 से मल्टीपल करेंगे 6q में तो 6q हो जाएगा प्लस, अभी यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, अगर हम लोग देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है कि नहीं, तो हम इसमें से क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 3 9, 3 3 9। अब इसके बाद q बचा तो q का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे प्लस, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ हमारा 3 है तो अगर 3 को हम लोग 6 से, यानी कि 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ q है तो q लिख देंगे, हो गया। और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ प्लस 1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या करेंगे प्लस 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का बन गया है a स्क्वायर बराबर 3, और इतना जो दिया हुआ है इसका वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे m प्लस 1, ये हमारा समीकरण 2 हो गया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्या है ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब हमारा अभी एक और वैल्यू है, अभी क्या है, तो यहाँ पे 2 है, अभी नहीं, अभी क्या है ये 0 ले लिए 1 ले लिए, अभी 2 है, यानी कि r का वैल्यू हमारा 2 था तो 0 1 ले लिए, अभी 2 लेना है तो हम लोग 2 को रख करके देख लेते हैं। सो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे केस नंबर 2 देखेंगे कि नहीं, तो अभी हमें केस नंबर 2 देखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 2 देख चुके हैं, केस नंबर 3 है ये। तो केस नंबर 3 में अब क्या करना है हमें, यदि r बराबर 2 रखने पर, अब इसमें क्या होगा a इक्वल टू bq प्लस r करेंगे, a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पे हमारा a तो रहेगा और यहाँ पे b है तो b का वैल्यू हम लोग 3 लिख ले रहे हैं, तो 3 और q है तो q प्लस,
आर का वैल्यू आपकी बार 2 रखे हैं तो 2 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ में वर्ग करेंगे तो a का भी यहाँ पे पावर 2 दे देंगे बराबर 3q प्लस 2। हो गया। अब इसका भी पावर 2 दे देंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, a का पावर 2 हो जाएगा बराबर। अभी फिर उसी तरह से आ गया है यहाँ पे, अभी 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 हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, ये रहा सेम बनाया है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या करेंगे, a मान लेंगे और ये हमारा b है, यानी कि अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है। सो अब इसको हम लोग इसी तरह से सेम मेथड से सोल्व कर लेंगे। सो यहाँ फर्स्ट में है a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर करेंगे, तो 3q का स्क्वायर कर लेते हैं। हो गया प्लस अभी क्या है 2ab है कि नहीं, तो क्वेश्चन का 2 और a हमारा क्या है, तो 3q है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3q यानी कि 3q। उसके बाद b है, तो यहाँ पे b कितना है, तो b अब की बार हमारा 2 है, पिछले बार हमारा क्या था 1 था, तो हम यहाँ पे अब की बार ब्रैकेट में 2 लिख देते हैं। हो गया प्लस यहाँ पे हमारा b का स्क्वायर बोला है यानी कि b हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 2 का पावर 2 दे दिए। हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर है, तो यानी कि 3 3 9, 3 3 9 और q का स्क्वायर, तो q का पावर 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे अब हमारा क्या है 2 3 6 और 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पे 2 है और ये 2 है, तो 2 दूनी 4 4 3 12 होता है, ये रहा 3 आपका, तो यहाँ पे 12 क्यों लिख सकते हैं हम लोग। चलिए प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते। हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर यहाँ 9q स्क्वायर दिया है, तो पहले अब थोड़ा तोड़ लेते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पे 9q का पावर 2 प्लस 12q प्लस इसको हम लोग ये जो 4 है आपका 4 जो है इसको 3 प्लस 1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर बराबर यहाँ हमारा क्या है 3 यानी कि 9 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3 3 9, q का पावर हमारा 2 है तो 2 दे देंगे प्लस 3 चौका 12 यानी कि 4 होगा, यहाँ पे q होगा प्लस यहाँ हमारा 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। अब रहा प्लस 1 बच गया, तो प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब हमारा 3 तो है तो ये 3 लिख देंगे, और ये जो आपको इतना दिख रहा है इसके बदले हम क्या लिख देंगे, यहाँ m लिख देंगे और प्लस यहाँ पे 1 दे देंगे, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देंगे, जहाँ पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है हमारा, यहाँ पे m बराबर इसको लिखना है, तो यहाँ पे 3q का पावर 2 प्लस 4q प्लस 1 क्या है, ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक सॉरी पूर्णांक लिख दिए है, लिखना है। हो गया। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें जितना दिया हुआ था उतना रख करके देख लिए। हमें सब में क्या मिला है, तो हमें पहले मिला था 3m, अभी मिला यहाँ पे 3m प्लस 1, फिर सेकेंड में भी हमें क्या मिला है 3m प्लस 1 ही मिला है। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है, तो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 कमा समीकरण 2 और समीकरण 3 तथा लिख देते हैं, तथा लिखने से थोड़ा अच्छा लगेगा और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तथा लिख देते हैं। समीकरण 1 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है, से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं समीकरण 1 में क्या आया था, तो समीकरण 1 में हमारा ये रहा समीकरण 1, इसमें क्या आया है 3m आया है। नेक्स्ट में समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में क्या आया है, तो 3m प्लस 1 आया है। फिर समीकरण 3 यहाँ पे है, तो क्या आया है 3m प्लस 1 आया है फिर से, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या क्या आया 3m नहीं, तो यहाँ पे वर्ग 3m कमा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, बस बन गया हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए। अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज आप बताइए कमेंट में कि आपको कहाँ पे डाउट हुआ है, वहां पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया है, इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम बोला है, क्या बोला है, इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज अब आगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, सेम वही क्वेश्चन बोला है। ये क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला बार में क्या दिया हुआ था, वर्ग दिया हुआ था, आपकी बार क्या दिया है, घन दिया है। वर्ग में क्या करते हैं, अगर 2 का घन दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 2 करेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, घन बोला है। मान लीजिए कि अगर 3 का घन बोल रहा है ये, तो हम क्या करेंगे 3 गुने 3 करेंगे, यानी कि 3 3 9 9 3 27 होगा हमारा, यहाँ पे इस तरह से घन होता है।
तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, घन। पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें बताना है। अगर हम लोग 1 बाई 1 लेके चले सेकेंड नंबर में, जैसे हम लोग किए हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर में, यहाँ पे क्या किए 0 1 2 अगर लेट किया, अगर इस तरह से लेट करे तो फिर हमारा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक चला जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, आपका 4-5 पेज भर जाएगा, यानी कि फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं, उसके बाद में शॉर्ट मेथड से एकदम घन करेंगे, और जितना बड़ा ये बना है उतना ही बड़ा इसको भी बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, तो हम मान लेते हैं कि नहीं, सो हल हम क्या मानेंगे, सो हम यहाँ पे सेम यही मेथड से हम पिछला बार जो माने थे उसी को मान लेते हैं यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या, कि माना कि b इक्वल टू क्या है 3 है, हमें मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं। सो माना कि b इक्वल टू क्या है 3 है। अब b इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा हमारा, इसलिए हमारा r इक्वल टू क्या हो गया 0 1 2, 3 से ज्यादा नहीं होगा, चूंकि क्या होता है हमारा r का जो वैल्यू है वह तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट b का वैल्यू से क्या होगा, ये जब भी होगा ये छोटा होगा कि नहीं, कौन r जब भी होगा छोटा होगा। तो b का वैल्यू 3 है, तो r का वैल्यू हमारा 2 तक ही रहेगा। अगर 3 हो जाता तो 3 से हम लोग 3 को तो डिवाइड कर सकते थे ना, तो वो तो हमारा नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 9m दिया है तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे क्या किए 3m लेट किए। देखिएगा नेक्स्ट में हम लोग कैसे कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भटकेगा आपका तो ये समझ में नहीं आएगा। तो एकदम ध्यान पूर्वक से देखिए, प्रमेयिका से हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इसका क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ 0 से या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा r का वैल्यू, बट जब भी होगा ये b से छोटा ही होगा। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग केस नंबर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे केस नंबर 1 हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, केस नंबर 1 में सेम पिछला जो हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए सेम इसी तरह से करेंगे। यदि r बराबर 0 रखने पर हो गया। अब हमें क्या करना है, r बराबर 0 रखना है, किस पे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखना है। सॉरी a बराबर ना होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर पे हमें क्या करना है, 0 रखना है r का वैल्यू। यहाँ है हमारा r का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे a बराबर, यहाँ b है तो b का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 क्यू प्लस यहाँ पे r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0। अब की बार हम इस तरह से लिखे हैं, फार्मूला हम अब की बार नहीं लिखे हैं। चलिए अब यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 0 रख दिए, तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा a बराबर 3q हो गया। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पे घन करने के लिए बोला है कि नहीं, तो घन कर लेते हैं इसको हम लोग। सो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पे, घन करने पे। सो यहाँ लिख लेते हैं दोनों तरफ घन करने पर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका घन करेंगे, तो ये हमारा a का पावर 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ 3q है तो यहाँ 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ a का पावर 3 है, यानी कि a इंटू a 3 बार, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3q दिया है, यानी कि 3q इंटू 3q, तो 3 3 9 9 3 का 27, तो यहाँ 27 और यहाँ q कितना हो गया 1 2 3, तो यहाँ q का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको समझ में आया कैसे घन होता है। चलिए ये तो आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे। हम यहाँ पे एकदम बेस मेथड से यानी कि बेस से बताते आ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, a का पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a का पावर 3 बराबर, यहाँ हमारा 27 है, तो हम क्या करते सकते हैं, यहाँ पे 9 को तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को हम कॉमन लेंगे तो 9 3 का 27 होता है, तो 9 3 का 27 हो गया। अभी यहाँ q का पावर 3 बचा है, तो हम यहाँ पे q का पावर 3 दे देंगे, हो गया 3 दे देंगे। आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 3 का 27 हम कॉमन लिए हैं 9 को, तो 9 3 का 27। अभी यहाँ पे q का पावर 3 है, तो यहाँ पे हम लोग q का पावर 3 को लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a का पावर 3 बराबर 9m, यानी कि 9m लिख सकते हैं, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब ये जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है, यहाँ पे तो 3q का पावर 3 है कि नहीं, तो 3q का पावर 3 क्या है, ये एक पूर्णांक है। आई होप आपको समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरह ही सेम बना रहे हैं इसमें, बस यहाँ पे क्या करना है, हमें वर्ग के जगह पे हमें घन करना है। हाँ, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए फर्स्ट नंबर हमारा केस हो गया।
अब आते हैं सेकेंड नंबर केस में। तो सेकेंड नंबर केस में हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर केस में हमें 0 ले लिए अब की बार, तो हमें अब 1 लेना है। तो r बराबर 0 ले लिए, तो आप सेकेंड में क्या करना है, हमें 1 लेना है। तो हम लोग केस नंबर 2 में चलते हैं अब। सो यहाँ लिखेंगे केस नंबर 2। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि r बराबर क्या लेने पे, r बराबर 1 रखने पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि r क्या होता है। r यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल। यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, ये होता है। यानी कि हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हिंदी में हो गया आपका शेषफल, जो कि हम पहले नंबर स्लाइड पे शायद दिखाए थे। हम ये रहा, पहले नंबर स्लाइड पे दिखाए थे, सेकेंड नंबर स्लाइड पे भी था। तो सेकेंड नंबर स्लाइड पे भी यहाँ पे शो कर दिए थे ताकि आपको डाउट ना रहे। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है, तो उसका हम यहाँ पे लिख दिए थे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम बताते आ रहे हैं। सो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, r बराबर 1 रखने पर तो कर दिया, अब यहाँ पे हमें 1 रखना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू b है, तो b का वैल्यू हम लोग 3 रख रहे हैं, क्योंकि हम क्या किए, माने हैं b का वैल्यू क्या माने हैं, तो 3 माने हैं। तो हमें इसको लिखना है, तो हम लिख लेते हैं इसको। सो यहाँ पे a बराबर 3, तो सॉरी यहाँ पे r बराबर 1, अब यहाँ पे a बराबर 3q हो जाएगा, 3q प्लस यहाँ पे r है, तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ 1 लिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, घन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, हो गया। अब यहाँ पे घन करेंगे तो ये हमारा a का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 3q प्लस 1 है, इसका भी घन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका तो घन करेंगे तो ये a का पावर 3 हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे अब की बार आपको प्रॉब्लम जरूर होगा। यहाँ पे हम पिछला क्लास में पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर किए थे, यानी कि वर्ग किए थे। अब की बार हमें a प्लस बी का क्या करना है, घन करना है, यानी कि क्यूब करना है, कि नहीं। तो कर लेते हैं, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं हम, आप लोग लिख लीजिए, साथ साथ में फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 प्लस 3a का पावर 2 और यहाँ पे b प्लस फिर से यहाँ पे 3a और यहाँ पे b का पावर 2 हो जाता है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3a b का पावर, सॉरी यहाँ पे 3b ना होगा, रुक जाइए, यहाँ पे क्या होता है 3b का पावर 2 और यहाँ पे हमारा a होता है। जैसे यहाँ पे हमारा a का पावर 2 था, वैसा ही हमारा यहाँ पे b का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लिए। अब सेम इसी मेथड से हमें करते आना है। तो यहाँ क्या है, a का पावर 3 दिया है, तो a हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हम रेड पेन से लिख देते हैं। यहाँ हमारा ये वाला जो 3q है, ये a का वैल्यू हो जाएगा, और ये जो आपको 1 दिख रहा है, ये b का वैल्यू हो जाएगा। तो अभी a का पावर 3 करना है, तो यानी कि 3q को हम लोग क्या करेंगे, पावर 3 लगाएंगे, हो गया, प्लस b का आपकी बार यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हम 1 का क्या करेंगे, पावर 3 देंगे, प्लस 3a का पावर 2 है, तो यहाँ पे पहले 3a का पावर 2 है, यानी कि 3q, कि नहीं, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 3q पावर 2, और यहाँ पे क्या दिया है, b दिया है, तो इसको भी ब्रैकेट में, यहाँ b कितना है, 1 है, तो ये 1 ब्रैकेट में लिख देंगे, हो गया। चलिए, इसके बाद सेकेंड में क्या है, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 b का पावर 2 है, तो b अब की बार हमारा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 का पावर 2। अब a है हमारा यहाँ पे, तो a क्या 3q है, तो यहाँ पे हम लोग 3q लिख देंगे, हो गया। आई होप आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन का फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, कैसे कैसे बैठाया है नंबर को। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग a का पावर 3 बराबर, यहाँ पे अब लिख देते हैं। सो अगर हम लोग 3 का पावर क्या है, ये घन है, यानी कि 3q इंटू 3q यानी 3 इंटू 3, तो 3 3 9 9 3 का 27, तो यहाँ पे 27 q का पावर 3 हो जाएगा, प्लस अगर हम लोग 1 का पावर अगर देखा जाए, तो 1 का पावर अगर हम लोग 3 करें, यानी कि 1 इंटू 1 करें, तो ये तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं, प्लस इसके बाद हमारा यहाँ 3 है, और यहाँ पे 3 का पावर क्या है, 2 है, कि नहीं। तो पहले 3 का पावर 2 को कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 3 3 9, तो यहाँ पे 3 3 9 का पावर क्या होगा, 3 3 9 का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये क्या है, ब्रैकेट से पहले 3 है, तो 9 3 का 27 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 27, और यहाँ पे q का पावर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, q का पावर 2 है, हो गया। यहाँ पे 1 था, तो अगर 27 इंटू 1 करें तो हमारा कितना होगा, 27 ही रहेगा, तो ये 1 को भी हम लोग यहीं पे मल्टीपल कर लिए, प्लस अब इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे 3 और 1 का पावर 2 है,
तो देखा जाए यहाँ पे 1 इंटू 1 करेंगे तो वो तो 1 ही होगा, और अगर यहाँ पे 3 इंटू 1 है तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही होगा, और यहाँ पे हमारा कितना है 3 है तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा 9 होगा। तो यहाँ पे 9 क्यू लिख देंगे। हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलो तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का पावर 3 बराबर 27 है तो 27 क्यू का पावर 3। इसके बाद ये हमारा 27 क्यू का पावर 2 है तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो ये रहा 27 क्यू का पावर 2 हो गया, प्लस यहाँ 9 है तो ये 9 का है तो 9 का पावर नहीं है, 9 क्यू का पावर नहीं है तो 9 क्यू ही लिखेंगे, प्लस 1 है तो आपके बार प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे। ये जो आपको 1 दिख रहा है वो हम यहाँ पे लिख दिए। आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन बैठाया है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a का पावर 3 है बराबर, यहाँ 27 है, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी हमारा क्या है 9 है नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर 9 को कॉमन ले लेंगे तो कैसे दिखेगा, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो अगर 9 को कॉमन लेंगे तो 9 3 का 27 यानी कि 3 क्यू का पावर 3 प्लस, फिर से यहाँ हमारा कितना है 27 है तो 9 3 का 27 क्यू का पावर आपकी बार 2 होगा, प्लस यहाँ 9 है तो 9 एकम 9 तो यहाँ 9, तो 9 एकम 9 है तो अभी तो क्यू बचा, तो हम लोग 1 ना लिख करके डायरेक्ट क्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यू लिख दिए, हो गया। और ये ब्रैकेट के बाहर में प्लस 1 लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे a का पावर 3 बराबर 9m प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, ये ब्रैकेट में लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है, ये सबको, ये जितना भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये सबको लिखना है। तो कितना है ये 3 क्यू का पावर 3 प्लस 3 क्यू का पावर 2 प्लस क्यू, क्या है ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। आई होप आपको केस नंबर 2 भी समझ में आ गया। अब आते हैं केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 में आपकी बार 2 रखना है, तो 2 को रख करके देख लेते हैं। सो यहाँ लिखेंगे केस नंबर 3, यदि r बराबर 2 रखने पर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 2 रख लिए तो अब हमारा यहाँ पे अब a बराबर bq प्लस r होगा, तो हमारा a बराबर 3q प्लस यहाँ पे आपकी बार 2 लिख देंगे। r बराबर यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। 3 क्यों लिख रहे हैं, ये प्रीवियस के क्वेश्चन में से बताते आ रहे हैं हम अभी तक। तो यहाँ पे b का जो वैल्यू है हम लोग लेट किए 3, तो ये 3 क्यों हो गया प्लस 2, ये तो 2, तो अभी यहाँ पे r का वैल्यू है तो 2 लिख दिए, हो गया। अब ये क्या करेंगे, हम दोनों तरफ घन करेंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे a का पावर 3 लगाएंगे, a का पावर 3 बराबर यहाँ पे 3 क्यू प्लस 2 है, इसका भी हम क्या करेंगे पावर 3 देंगे, चूंकि घन कर रहे हैं यानी कि 3। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ पे 3b स्क्वायर a होगा। यही फॉर्मूला था, अभी पिछले हम लोग स्लाइड पे देखे थे यही फॉर्मूला को। अब यही फॉर्मूला पे हमें इसको बैठाना है कि नहीं, तो बैठा करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे a का पावर पहले 3 लिख देते हैं बराबर, हो गया। अब यहाँ हमारा ये a है 3q, और ये जो 2 दिख रहा है आपको ये b का वैल्यू है। तो अभी हमें फर्स्ट में क्या करना है, a का पावर 3 करना है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 3q का पावर हमें क्या करना है ब्रैकेट दे करके 3 लिख देंगे, हो गया। प्लस है तो प्लस, b है आपके पास सेकेंड में, तो b का पावर 3 है, तो यहाँ पे b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 3 देंगे प्लस। इसके बाद 3a स्क्वायर b है, तो यहाँ पे 3 a का वैल्यू 3q है, तो ये 3q ब्रैकेट में और इसको स्क्वायर दे देंगे। और इसके बाद b है तो b ब्रैकेट में लिखेंगे, ये b का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिख, हो गया। अब प्लस फिर से देंगे, इसके बाद 3b स्क्वायर a है, तो पहले 3 और b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे करके 2 का स्क्वायर, फिर इसके बाद a है तो a का वैल्यू 3q है, तो यहाँ पे हम 3q ब्रैकेट में लिख देंगे, हो गया। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a का पावर 3 बराबर यहाँ पे 3 का क्यूब निकालेंगे तो ये तो 27 होगा, 27 क्यू का पावर 3 होगा। ये कैसे आ रहा है आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले 1-2 बार में हम लोग करते आ रहे हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा हमारा 27 होगा, और 27 क्यू का पावर 3 लगा दे रहे हैं क्योंकि क्यू का घन किए हम लोग। चलो प्लस, अब यहाँ पे 2 का घन करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 8, हो गया। इसके बाद प्लस, ये रहा हमारा 3q का स्क्वायर, तो 3q इंटू 3q यानी कि 9q स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा कितना है 2 है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है कि नहीं, तो 3 दूनी 6। अब 6 को अगर हम लोग 9 में मल्टीपल करेंगे तो 9 छक 54 होता है, 9 छक 54 और q का पावर हम लोग 2 लिख देंगे। आपको समझ में आया कैसे किए।
पहले हम क्या किए, 3 का स्क्वायर निकाले, तो कितना आया है 9 क्यू का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, तो कितना होता है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 6 इंटू 9 करेंगे तो 54 होगा, और ये क्यू का स्क्वायर था तो हम क्यू का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, हो गया। चलिए अब आते हैं इसमें, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 होता है, और यहाँ पे 3 है तो 4 3 12, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 है तो 4 3 12। अब यहाँ पे 3 क्यों है कि नहीं, तो यहाँ पे पहले कर देते हैं, लिख करके बताएंगे ताकि आपको समझ में होगा। यहाँ पे कितना है 2 दूनी 4 है कि नहीं, तो ये तो पहले 3 है तो 3 लिख देते हैं, 2 दूनी ये अगर स्क्वायर करें तो 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा प्लस, अब यहाँ पे 3 क्यों है कि नहीं, तो यहाँ पे ये 3 क्यों को भी लिख देते हैं, हो गया। 3 चौका 12, और 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 36 क्यों होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 36 क्यों। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब यहाँ पे सेम इसी तरह से लिखते चलते हैं, तो a का पावर 3 बराबर 27 क्यू का पावर 3 प्लस, यहाँ पे हमारा क्यू का पावर 2 है तो ये इसको पहले लिख लेते हैं, 8 को लास्ट में लेकर के जाएंगे, तो ये हमारा 54 क्यू का पावर 2 प्लस, ये 54 नहीं लिखे हम 5 लिख दिए, सॉरी इसको इरेज कर देने दीजिए, तो यहाँ 54 क्यू का पावर 2 हो गया प्लस, ये हमारा 36 क्यू है तो ये 36 क्यू यहीं पे लिख देंगे प्लस, इसके बाद ये जो 8 बचा है 8 इसको यहाँ पे, चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं, हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का पावर 3, a का पावर 3 बराबर, यहाँ पे 27 दिख रहा है, यहाँ 54 दिख रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा है, यानी कि अगर 9 कॉमन लेंगे तो 9 छक 54, 9 चौका 36, 9 तिरका 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 9 तिरका 27, अभी बचा क्यू का पावर 3, तो यहाँ पे क्यू का पावर 3 हो गया प्लस, ये 54 है तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छक 54 होगा, और यहाँ पे क्यू का पावर 2 है तो ये क्यू का पावर 2 हो गया। चलिए प्लस, यहाँ 36 है तो 9 चौका 36 होता है, तो यहाँ पे 4 क्यू हो गया, और ये 8 जो बचा है ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे 8 लिख देंगे, हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे a का पावर 3 बराबर कितना है ये 9m प्लस, ये ब्रैकेट का बाहर क्या है 8 है कि नहीं, 8 है तो ये 8 हो गया, और ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ, या इसका नीचे ही लिख देते हैं जहाँ जहाँ m बराबर क्या है, ये सबको लिखना है, जितना आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये सबको लिखना है, तो 3 क्यू का पावर 3 प्लस 6 क्यू का पावर 2 प्लस 4, क्या है ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, तो लास्ट में अब लिख देंगे अतः, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये ब्रैकेट ये थोड़ा लाइन खींच दे ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कहाँ का है, नहीं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, अतः समीकरण 1,2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि, अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो घन लिखेंगे, वर्ग किए थे तो वर्ग लिखेंगे, का घन कितना कितना आया है। समीकरण 1 को पहले देख लेते हैं, तो समीकरण 1 यहाँ पे रहा, ये रहा आपका 9m है नहीं, और समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 कहा गया, समीकरण 2 ये रहा, तो ये 9m प्लस 1 आया है। इसके बाद समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 ये 9m प्लस 8 आया है नहीं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पे लिखते चलेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9m प्लस 1 तथा या लिख देते हैं, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब बताइए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया है ये आप बताइए। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व कर लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व कर लिए हम लोग नहीं। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट पे नहीं समझ में आया है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 होगा, एक्सरसाइज 1.2, और सीबीएसई बोर्ड का जो स्टूडेंट है उसके लिए 1.1 होगा ये। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।